दोस्तों, मोरपंखी का पौधा अक्सर सर्दियों में सूख जाता है या उसका जो हरापन होता है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये प्लांट अभी भी कितना हरा भरा है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप अपने मोरपंखी को हरा भरा बनाकर रख सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो दिल्ली क्राफ्ट गार्डन। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने मोरपंखी के गमले की मिट्टी की खुदाई कर देंगे। आप किसी भी चीज़ से इसकी मिट्टी की खुदाई कर सकते हो और यहाँ ध्यान रखना है हमें कि इसकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचना है। हमें सिर्फ मिट्टी की ही खुदाई करना है। मिट्टी की हम ऊपर से इतनी खुदाई कर देंगे कि हम इसमें कुछ भी चीज़ मिलाएं वो आसानी से इसकी मिट्टी में मिक्स हो जाए और वो हमारे जो मोरपंखी का प्लांट है उसको ज़रूरी मिनरल्स जो हैं आवश्यकता के अनुसार सभी प्राप्त हो जाएं। तो इस तरीके से हम अपने सारे गमले की इस मिट्टी को अच्छे से खोद लेंगे। इस तरीके से हमने पूरी मिट्टी को खोद लिया है जितनी हमें ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले अब हम मिनरल वाटर लेंगे। दोस्तों, ये मिनरल वाटर है, इसके स्थान पर आप साधारण जल भी प्रयोग कर सकते हो। तो मैंने मिनरल वाटर लिया हुआ है और अब बारी आती है इस जादुई चीज़ की, ये है कोलगेट। दोस्तों, कोलगेट के द्वारा आप अपने मोरपंखी को सर्दियों में भी हरा भरा रख सकते हो और उससे ज़्यादा ब्रांचेज प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, कोलगेट में आप सब जानते हो कि इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं, इसमें बैक्टीरिया मारने की ताकत होती है और क्योंकि इसे हम मुंह के द्वारा कोलगेट करते हैं, दांत साफ करते हैं, तो इसमें ऐसी कोई जहरीली चीज़ भी नहीं है कि जो हमारे प्लांट में जाने के बाद उसको किसी प्रकार की हानि पहुंचाए। तो दोस्तों, हम कोलगेट की जितना हम टूथब्रश में लेते हैं ना उतना ही हमें लेना है, बस इतना ही काफ़ी है। इस तरीके से हम इसे अपने पानी में घोल लेंगे। हमने अपने पानी में डाल लिया है, इसे घोलेंगे जब हम इसमें घुल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है इस चीज़ की, यह है एलोवेरा का जूस। एलोवेरा को तो आप जानते हो ये रूट हार्मोन्स का काम करती है। रूट हार्मोन्स का काम है तो सीधी सी इसकी बात है कि ये जीवन देने वाली चीज़ है जो कि हमारे मोरपंखी को भी जीवन ही प्रदान करेगी। इससे क्या होता है, ये भी एंटीबैक्टीरियल है और इसके द्वारा हम अपने प्लांट के सारे जो मिट्टी के कीड़े हैं वो भी मारेंगे और नई जड़ें भी निकलनी शुरू हो जाएंगी इससे। और नई जड़ें जब निकलेंगी तो आपको पता है कि नई नई ब्रांचेज भी अपने आप बननी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसे हम अंदाजे से ही एक ढक्कन के करीब डाल लेंगे। अगर इसी कोई थोड़ी घनी ज़्यादा मात्रा भी डल जाती है तो कोई नुकसान नहीं होता है, इतनी ही काफ़ी है। देखिए, ये पानी में पूरी तरीके से घुला जा रहा है। ये जो है ना नई जड़ें निकालेगा और जिससे कि नई ब्रांचेज हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी और ये हरा भरा बना रहेगा। पानी का थोड़ा रंग भी हरा हो गया है क्योंकि एलोवेरा का कलर थोड़ा हरा होता ना। दोस्तों, फिर आती है बारी, ये है बुझी हुई गाय के गोबर के राख। बुझी हुई का मतलब है कि मैंने इसमें पहले ही पानी डाला हुआ है। आप चाहो तो सूखी भी डाल लेना, लेकिन मैंने धूल से बचने के लिए इसमें पहले ही थोड़ा सा पानी डाल लिया था और अब इसको हम इसमें ऐड करने वाले हैं। गाय के गोबर की राख भी हम अपने इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने में ऐड करते हैं। सारी ही मैंने राख अंदाजे से डाल ली है। आप डालना 1 लीटर में 100 ग्राम के बराबर राख ले सकते हो। और दोस्तों, अब बारी आती है हमारे मस्टर्ड केक के पाउडर की। दोस्तों, मस्टर्ड केक का पाउडर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी हम 1 से 2 चम्मच इसमें डालने वाले हैं। ये काम हम अंदाजे से ही करेंगे। इस तरीके से अंदाजे से ही मैं डाल रहा हूँ। दोस्तों, अब ये जो हमारा मिक्सचर है ना, इसको बारी आती है पूरी तरीके से घोलने की। और घोलेंगे कैसे, हम जो कुछ भी चीज़ है उससे इस तरीके घोल देंगे। इसे अच्छे से घुमाना है ताकि जो हमारी कुछ भी चीज़ में जो कोलगेट वगैरह हमने इसमें डाला हुआ है वो अच्छे से इसमें घुल जाए, मिल जाए, ताकि हमारे जो प्लांट की जड़ों में वो सीधा जाके असर करना शुरू कर दे।
अगर कोलगेट घुलेगा तो झाग भी बनेंगे। झाग जो है ये प्रोटीन से बनते हैं। तो हमारे प्लांट को जो है एक पावरफुल फर्टिलाइज़र मिलने वाला है, जिससे कि हमारी जो मोरपंखी है वो हरी भरी बनी रहेगी और उसमें से हम नई ब्रांचेज प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से बनकर अब तैयार हो चुका है। तो चलो अपने फर्टिलाइज़र को अब प्लांट में डालते हैं। इस वाले प्लांट में हम डाल रहे हैं। इसकी मिट्टी को हम पहले ही खोद चुके हैं और इसे चारों तरफ डालना है फर्टिलाइज़र को मिट्टी में। और वैसे भी ये लिक्विड है तो पूरी तरीके से ये सारे गमले में फैल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे खाली कर देंगे और जो हमारा सारा फर्टिलाइज़र है वो मोरपंखी में जा चुका है। अब हमारी मोरपंखी हरी भरी है तो हरी भरी बनी रहेगी और हरी भरी नहीं है तो हरी भरी हो जाएगी। उसमें से नई रूटिंग निकलनी शुरू हो जाएंगी और नई रूटिंग निकलेगी तो ज़रूर ही अपने आप ही नए ब्रांचेज भी हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो की जानकारी के द्वारा अपनी मोरपंखी को सर्दियों में भी हरी भरी रख सकते हो, उससे नई ब्रांचेज प्राप्त कर सकते हो, वो भी हरी भरी ब्रांचेज आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।